जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी तकलीफ किसी को ना हो। जो आप कैप्शन पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हमें दिन भर में न जाने कई ऐसे फोन्स आते हैं, किसी का बच्चा बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, और इतने सीवियर डिजीज होते हैं लोगों को कि कई ऐसे बीपीएल परिवार हैं जो इलाज करवाने के लिए सक्षम नहीं होते। मैं इस समय सांबा के बदवानी क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे सांबा की एक बेटी आरती देवी, जो कि किडनी जैसे एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, और इस बच्ची का हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। आप अंदाजा लगाएं कि किडनी पेशेंट की अगर बात करें तो अगर वो एक भी डायलिसिस कराता है तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है, वो पेशेंट ही बता सकता है। लेकिन इस बच्चे की मैं हिम्मत को भी दाद दूंगा कि ये पिछले 4 सालों से ये इस बच्ची की किडनियां खराब हैं, और अब धीरे धीरे हमने कोशिश की थी कि इस परिवार को आर्थिक मदद हो जाए, फाइनेंशियली हेल्प हो जाए, और पिछले 3 सालों से लगातार मैं इस परिवार की तरफ देख रहा हूं। जब भी इनके पिताजी हमें फ़ोन करते हैं कि हमें आर्थिक तौर पर मदद की ज़रूरत है इलाज के लिए, हमने उसी समय वीडियो बनाई, वो आपके तक वीडियो पहुंचाई, और आपने दिल खोलकर इस परिवार की मदद की है। ये बच्ची अगर आज थोड़ा रिकवर हो रही है तो आप सबकी दुआ से, भगवान की दुआ से, आप सबकी मदद से। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, इस घर में आने का मकसद ये था कि आपको मैं पूरी बात बताऊं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जो है बच्ची का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, और बताया जा रहा है कि पीजीआई चंडीगढ़ में होगा, और उसके लिए क्रॉस मैच भी हो गया है। जो डोनर हैं, किडनी देने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आज मैं इस परिवार की दास्तां आपके तक पहुंचा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने पहले इस परिवार की मदद की है, इस बच्ची को रिकवर करने में मदद की है, तो आप दोबारा से मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन इस समय बच्ची का इलाज किस आप कह सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या स्टेटस है, सारी चीज़ें जानेंगे, और कब ट्रांसप्लांट होगा, कैसे सारी व्यवस्था बनानी है, ये चीज़ें आपके तक पहुंचाएंगे। अकाउंट नंबर, फ़ोन डिटेल्स आपके साथ मैं कुछ ही देर में शेयर करूंगा। ये सारी चीज़ें जानेंगे। तरसेम लाल जी हैं बच्ची के पिताजी हैं, आरती है बच्ची। तो तरसेम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बच्ची की कंडीशन क्या है? आज भी डायलिसिस था बच्ची का? जी जी अज भी नाला कोई 3.5 घंटे का इहदा डायलिसिस होया। की करना साढ़े कोल ते असें इ'यै करवाई सकने आं डायलिसिस। ओह्दे वास्ते भी डायलिसिस वास्ते जम्मू जाना पौंदा, तो किराया भाड़ा भी चाहिदा। फिर ओह्दे बाद जिसलै अस चंडीगढ़ भी कोई 1.5 साल होई गेआ चलदे। पर सर इक गल्ल आ, मैं पैह्ले नंबर ते थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार करना जेके मीडिया दा, ते अपने सांबे दे लोकें दा, ते पूरे जम्मू कश्मीर दे लोकें दा, ते भाई जेह्ड़े SMG हॉस्पिटल दे जेह्ड़े डॉक्टर ते कमी उ'नें बी नहीं रक्खी, उं'दा मैं बड़ा बड़ा धन्नबाद करना। फिर उ'नें बच्चे लास्ट स्टेज पर उ'नें बच्चा 4 साल उ'नें चलांदे, ते हून बच्ची दा जेह्ड़ा ट्रांसप्लांट है ओह् चंडीगढ़ पीजीआई होना, ते ओह्दे वास्ते कोई 8-10 लक्ख रपेऽ दा ओह् आखा दे खर्चा तुसें इंतजाम तुस इ'यै कर लो। लेकिन आयुष्मान भी उत्थै सर नहीं होना। उस बिच उ'नें इक मैडिकल एस्टीमेट उ'नें कड्ढेआ चीफ मिनिस्टर दे नांऽ पर, ते म्हाराज माड़ा बंदा ध्याड़ी लाग जां बच्ची कन्नै हॉस्पिटल जा, ते म्हाराज चीफ मिनिस्टर तक्कर अस पुज्जी बी नहीं सकदे जनाब। ते साढ़ी अजें तक जिन्नी भी मैं हेल्प कीती ना, जेके मीडिया ने एह् कीती, और साढ़े सांबा शहर ने भी कीती है, जम्मू ने भी, जम्मू शहर दे भी कीती है, ते माड़ी मुट्टी डॉक्टरें भी कीती। भाई मैं सारें दा हत्थ जोड़ियै धन्नबाद करना। माई उ'नें थोड़ा बच्चा ते माड़ा बंदा, ओह् रुट्टी बी उस कोला बड़ी मुश्किल कमान होंदी। 3 सालें 4 सालें ते मेरे कोल मारे ध्याड़ी धप्पा भी बड़ा इ'यां घट्ट लग्गा मिगी, होइया मिगी हस्पताले बिच्च मिगी जंदे। ते भाई थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार है। ते बच्चा देखो, बच्चा थुआढ़े सामनै कंडीशन है, असें थुआढ़े कोला कोई नहीं छपालेआ, ते जे तुसें मदद कीती है ते अस बी अग्गें चले म्हाराज। ते अज्ज हून इस्सै म्हीने बिच्च बच्ची दा ट्रांसप्लांट ऑनलाइन डेट न्हाड़ी ओह् मिली जानी है, पूरी एह्दी फाइल बन चुकी है ट्रांसप्लांट दी, ते डोनर जेह्ड़ा ओह् बी लब्भी दा। असें कराना इक स्वैप ट्रांसप्लांट, उसदे बिच्च स्वैप च एह् होंदा कि उन्न मेरी बच्ची देनी ते मैं ओह्दे बच्चे देने। अच्छा, उंदा भी बच्चा है। हां, ओह् बिहार दे बंदे ऐ। साढ़ी लीगल भी कार्रवाई हो चुकी है,
ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮਿਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਾਂਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ इसलै दवाई शवाई ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿ'यां करा दे ते घर कि'यां चला दे ते इसलै एग्जैक्ट सिचुएशन केह् है? अज्ज भी तुस डायलिसिस करान गेदे हे? जी दवाई का खर्चा जनाब दवाई भी बड़ी महंगी है कुछ दवाइयां आयुष्मान पर थ्होंदियां ते किश अपने कोल भी केईं बारी लैने पैंदियां हून एह्दा इक उ'नें डॉक्टर आखेआ भई एह्दी इक ओह् लग्गनी डोज ट्रांसप्लांट ते पैह्ले बाकी डोजां एह्दियां हस्पताल होइयां और इक डोज बड़ी महंगी है ओह् कोई 9,000 ते 10,000 दे बिच ओह् डोज है ते उस डोज कन्नै एह् होना भी बच्ची दी कोई इन्फैक्शन नहीं होनी ट्रांसप्लांट दे बिच ते मारे अस थुहानूं एह् बी मेहनत हत्थ बड़ी मेहनत करने आं भी जे भाई कोई मैडिकल दी कोई हेल्प कोई करना चाहता तो भाई 9 ते 10,000 दे बिच किहड़े दस्सो मिगी थोड़ा बहुत पेदे होने हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मेरे पास जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग जो क्रॉस मैच है तरसेम लाल जी की बेटी आरती जो कि ये इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। अब जब ट्रांसप्लांट होगा तो तरसेम लाल जी की बेटी आरती को जो है बिहार के एक डोनर है जो कि किडनी अपनी देंगे और तरसेम लाल जी उनके बेटे को किडनी देंगे यानी उनका बच्चा भी बीमार है इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो क्रॉस मैच स्वैब ये भी सारी चीज़ें जो है ये की जाएंगी और उसके बाद ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ट्रांसप्लांट के लिए खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पीजीआई में करा रहे हैं तो लगभग 8-10 लाख के आसपास जो अभी भी खर्चा जो एस्टिमेट बताया जा रहा है। तो यहाँ की सरकार से भी शायद ये गुहार लगा रहे हैं, इसमें कुछ लोग इंटरवेन कर रहे हैं कि सरकार से भी किसी तरह से मदद ली जाए। लेकिन मैं सबसे पहले तो बता दूं कि आरती देवी से मैं बात करूंगा। देखिए इस बच्ची ने जो हिम्मत रखी है ना वो मैं आज से अगर पीछे 4 साल पहले चले जाऊं तो जब मैं आया था तो इसकी मैंने कंडीशन देखी थी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये बच्ची रिकवर भी कर रही है, दवाइयाँ भी चल रही हैं, अब डायलिसिस भी हुआ है। तो कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ होती होगी। बेटा पहले से रिकवर हो रहे हो? हाँ पहले से रिकवर हूँ पर मुझे पूरा फ़र्क नहीं दिख रहा। वो डॉक्टर कह रहे कि इसका ट्रांसप्लांट ही होगा तो ट्रांसप्लांट के लिए हमारा पूरी फाइल बन चुकी है पर हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत है इसलिए हम ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। तो हम यही विनती करते हैं कि मेरी फाइनेंशियली हेल्प करो और मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं जैसे लोग मेरी मदद कर रहे हैं मैं भी लोगों की आगे मदद करूँ। बिल्कुल। लेकिन दर्द होती है, तकलीफ होती है जब डायलिसिस होता है? हाँ दर्द होती है, घबराहट उठती है, फिर चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है और जो पिन होती है उससे भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है डायलिसिस में। अभी 4 साल से आपको प्रॉब्लम है तो आज आपने 11th-12th में होना था आपने शायद, हाँ, है ना? हाँ तो अभी पढ़ाई करने का मन भी करता है? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप पढ़ाई शुरू कर दो अपनी? हाँ चंडीगढ़ डॉक्टर ने कहा कि इसको पढ़ाओ, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ अब। अच्छा ऑनलाइन क्लास ले रहे हो? तो अभी मन थोड़ा सा चेंज हुआ कि पहले परेशानी थी, बीमारी को देख देख के दिक्कत होनी, ये चीज़ें? हाँ पहले तो मैं सोच के रोती थी, अब थोड़ा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, पढ़ाई करके ठीक हो रहती हूँ अब मैं। पूजा भी करा करो रोज? हाँ पूजा भी करती हूँ, भोलेनाथ की जल डालती हूँ। डालते हो? तो जो आपको देख रहे हैं वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। क्या आप उनका मैसेज, आप क्या मैसेज दोगे उनको? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करिए और मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और डॉक्टर बनकर सबकी मदद करूँ, गरीब बंदों की। बिल्कुल ये बच्ची के सपने हैं। जब मैं यहाँ ये बीमार हुई थी बच्ची तो तब 8th-9th में थी बच्ची, 9th में थी। अब कम से कम 12th में इस बच्ची ने होना था लेकिन बीमारी की वजह से पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, सोचते रहना। मैंने इसकी वो तस्वीर बच्ची की देखी है रोते हुए, क्योंकि तकलीफ दर्द इतनी ज़्यादा थी और इसी तरह से इनको भी मैंने रोते देखा। लेकिन आज रिकवरी हो रही है आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मदद से, भगवान के आशीर्वाद से आज ये इस जगह तक पहुंच गए हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ में इनका ट्रीटमेंट बच्ची का चल रहा है और अब ट्रांसप्लांट के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस बच्ची की तरफ आप ज़रूर देखें। इस बच्ची को हमने बचाना है, बच्ची को पूरी तरह से ठीक करना है। इसके जो सपने हैं वो सपने ये बच्ची साकार करेगी और जैसे लोग इस फैमिली की मदद कर रहे हैं, आरती की मदद कर रहे हैं, ये भी बड़ी होकर सबकी मदद करेगी। इनकी मदर हैं, उनसे भी एक संदेश लेंगे और मैं यही कहूँगा कि आपकी अपनी सांबा की बेटी है तो सारे लोग
दिल खोलकर मदद जरूर करें। आंटी के अपील रोग थोड़ी भी बच्ची वास्ते? मेरा यही है भी बच्ची ठीक हुई है, सारी मदद करो, मिली मुलिए सारी मदद करो। 6 जने आ साढ़े खाने वाले, तो जे इन्हें किडनी देई ओड़ी तो अस फिर कुद्धर जाना? असीं तो मरे दे फिर एक किस्म दे। तो मदद करी ओड़ो बच्ची दी, कन्नै साड़ी भी मदद करी ओड़ो। बस मेरे अग्गें इ'यै, मैं थोड़े अग्गें इ'यै हत्थ जोड़नी आं, साढ़ी बच्चे दी बच्चा बचाई लो भाई। बुरी हालत होंदी है जिल्लै असीं ट्रांसप्लांट सवेरै 4 बजे उट्ठियै कन्नै घरा दी बनानी ते कन्नै उत्थै जाना ते राती सानूं एह् नहीं पता होंदा कि सवेरे असीं उट्ठना जे नेईं उट्ठना। इन्नी बुरी हालत होंदी नी कोई स्हाब नहीं। हून तां असीं बमार भी होई चुके बिच ना साढ़े कोल चलोंदा ते ना ही किसे, सानूं इ'यां लगदा भी सानूं कोई चुक्कियै लेई जाए, इन्नी बुरी हालत होई दी है। असीं आपूं एह्दे कन्नै बमार होई गेदे ते इ'यै बिनती है भी मेरी बच्ची भाई ठीक करी ओड़ेओ, इ'यै होर कक्ख नहीं है बस। बिल्कुल तहसीन लाल जी, अब डॉक्टर से आपकी बात हो रही है, क्या वो कह रहे हैं आपको? सर डॉक्टर उन्हें साफ साफ बोलिया, जो उन्हें पहली बारी अस गए नहीं 1.5 साल पहले, तो उन्हें आखिया भी थोड़ा बच्चा काफ़ी इंटैलीजेंट है, बच्चा दिखने बिच भी ठीक है, लेकिन इसकी बीमारी जी ना वो इ'यां जाने वाली नहीं है। लेकिन उन्हें इ'यै बोलिया भी जिसलै असी दूई किडनी जिसलै नमीं जिसलै मिली, क्योंकि सारे इसदी जी किडनी ना वो बाई बर्थ इक ही, सानूं तो पता चलिया कोई हून कोई 4 साल पैह्ले ठीक ठाक ही, तो इ'यां चलदी फिरदी होई कोई प्रॉब्लम, तो हून डॉक्टर इ'यै बोलदे भी जिसलै असी दूई किडनी जिसलै पेई ते समझो इन्हें पूरी लाइफ इन्हें ठीक रौह्ना। ते इ'यां कम्म शाम दा केह् इसलै ध्याड़ी लगांदे हो ते कम्म चला दा? सर ध्याड़ी भी कुदै तारा मंगल है कुदै लगदी है कुदै, ते ज़्यादा बस थोड़ी जी दुआवां कन्नै में चलेआ, ते जेह्ड़ा भी थोड़ा पैसा जेह्ड़ा होया किट्ठा ते मैं लेइयै ते बच्चे दा इलाज मैं कराना। अज्ज बड़ी जरूरत है, ते मैं तां बी थोड़े अग्गें विनती करना, मैं जेके मीडिया अग्गें जेह्ड़े साढ़े सांबे दे लोग, साढ़े जम्मू कश्मीर दे लोग जिन्हें पैह्लें बी इ'यै कराई है, अस उं'दे अग्गें हत्थ बनी इ'यै विनती है कि जे तुसें अगर मैं पिच्छे हटी जाए महाराज, इत्थै सारी मेरी मेहनत कीती कराई दी खूह भट्टा चली जानी, क्योंकि बच्चे ने हिम्मत बड़ी महाराज कीती है। बिल्कुल, इस बच्ची ने बड़ी हिम्मत दिखाई है पिछले 4 सालों में, और अब जो है ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी आप सबकी दुआओं से, आप सबके लोगों की मदद से। लेकिन मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो घर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक ही कमरा है तरसेम लाल जी का। ये वो घर है जिस घर में ये रहते हैं, और यहीं पर ये पूरा परिवार रहता है, क्योंकि बीपीएल परिवार है और कहीं ना कहीं दिहाड़ी लगाते हैं तरसेम लाल जी, और दिहाड़ी लगेगी तो चूल्हा जलेगा घर का, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। लेकिन अब जब हफ्ते में 3 दिन इनको जम्मू जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए, बच्ची का डायलिसिस जो वो किया जाता है। इसके साथ साथ जब चंडीगढ़ डॉक्टर्स बुलाते हैं उसके लिए अलग से खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये पूरी ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। देखिए, एक कमरा जिसकी अभी तक आज तक ये छत नहीं डलवा पाए हैं, वो यही वजह है कि इतने कोई सक्षम नहीं है, इतने आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके चलते ये कमरे का छत भी जो वो नहीं डलवा पाए हैं। और इसी के साथ साथ ये जो देख रहे हैं ये बेचारों की ये किचन है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। मैं पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप तरसेम लाल जी की मदद ज़रूर करें उनकी बेटी के बेहतर इलाज के लिए। इलाज बस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, डायलिसिस लगातार हो रहा है, दवाइयाँ भी चल रही हैं। आप लोगों ने जितनी भी हर संभव मदद इस परिवार की है। लेकिन अगर मैं इस घर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यही एक कमरा है जिस कमरे में ये परिवार रहता है। ये भी आप इसमें हालत आप देख रहे हैं कि क्या है इस समय ये स्थिति इस घर की। तो ये काफ़ी चिंताजनक जो है, ये काफ़ी मंजर है। तो इसीलिए लगातार तरसेम लाल जी की हमने कोशिश की है कि लोगों के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मदद की जाए, आर्थिक तौर पर इनको थोड़ा सा मजबूत किया जाए ताकि इस बच्ची का इलाज करवा पाएँ। ये बच्ची जो अपने सपने संजोकर चल रही है कि वो ये ठीक हो जाएगी और अपने फैमिली का भी देखभाल करेगी, अपना भी पढ़ाई को ये कंटिन्यू करेगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, घर में एक बार फिर से खुशियाँ आएँ, यही हम उम्मीद लेकर आपसे ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं। मैं सारी अकाउंट डिटेल्स अभी कुछ ही मिनट में शेयर करूंगा, मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, और आप इस घर तक ज़रूर पहुँचे। सांबा का एग्जैक्ट एड्रेस आप बता दीजिए। सर साढ़ा एड्रेस है मंडी गुड़गालियाँ, वार्ड नंबर 9, सांबा। मंडी गुरगालियाँ, वार्ड नंबर 9, बुधवानी, सांबा। फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर होगा, अकाउंट डिटेल्स भी सारी शेयर होंगी। आप इस परिवार की मदद करें। बच्चे, आखिर में अपील कर दो आप। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरी फाइनेंशियली हेल्प करो और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ट्रांसप्लांट हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, फिर मैं अच्छी तरह पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करूँ। बिल्कुल, इस बच्ची ने पढ़ना है, इसके बेहतर भविष्य के लिए
मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस परिवार तक ज़रूर पहुंचेंगे और आरती देवी हमारे सांबा की बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं, दिन भर में हमें इतनी सारी कॉल्स आती है, हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के घरों तक पहुंचे, उनकी दिक्कत परेशानियों को सुने, तकलीफ को सुने और वो आपके तक पहुंचाएं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने इतने सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। आज सोशल मीडिया पर एक अपील से जो है कई जिंदगियां बचती हैं, कई घर जो है वो दोबारा से बस जाते हैं, जिनको आर्थिक तौर पर आप सभी की मदद की ज़रूरत रहती है। तो मैं यही अपील आपसे करूंगा, यही उम्मीद से मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। इस परिवार की मदद आप ज़रूर करें। आरती देवी का जो किडनी ट्रांसप्लांट होना है, उसके लिए जो खर्चा बताया जा रहा है 8 से 10 लाख का, उसके लिए आप लोग दिल खोलकर मदद करें। मैं सभी सांबा की सामाजिक संस्थाओं से, सांबा के लोगों से अपील करूंगा, ये हमारे सांबा की बेटी है, हमने इसको बचाना है, ठीक करना है बिल्कुल, और ये भी पढ़े लिखे अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। यही उम्मीद मैं आप सभी से करता हूँ। इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।